प्लान, असत्य को खोना और सत्य को पाना। नकारात्मक शब्द तो इस बात के सूचक है पिपला, क्या हिंसा इस सब का मूल स्वभाव है। हिंसा तो केवल दुख देती, और कोई भी व्यक्ति दुख चाहे ये संभव नहीं। इसलिए जो हिंसक है वो भी प्रतिपल हिंसक नहीं रह पाता। सभी के उद्धार के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है पुष्पधर, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी। और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन नहीं, विधि विधान नहीं, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो पुष्पधर कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है पुष्पधर, अभी तो सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, प्रायः भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। इस संसार में, समाज में व्यक्ति का पद जितना ऊंचा हो, उसके कर्मों के परिणाम उसके पद के अनुपात में ही संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए समाज में उच्च पदों पर विराजमान व्यक्तियों को सदैव अपने दायित्व का स्मरण रखना चाहिए। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि वो अपने पद की गरिमा को क्षति पहुंचाते हैं तो उनका पतन निश्चित है। एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, केवल आभास रहे, विश्वास रहे, जागरूकता रहे, संतोष रहे। बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की बात समझ लें। अवश्य स्वामी, और दाम्पत्य जीवन के सफल होने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। फिर भी मुझे आभास हो रहा है पार्वती कि मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं कितना धन्य हुआ हूं। तुम्हें पाकर मैंने कभी तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त नहीं किया स्पष्ट शब्दों में। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? वही जिसका आभास मुझे प्रतिदिन रहा है, किंतु मेरे शब्दों में यह भाव कभी भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सके। मैंने कभी तुमसे धन्यवाद नहीं कहा, जबकि मुझे निरंतर इस बात का बोध होता रहा कि मेरी ये यात्रा तो तुम्हारे बिना संभव ही नहीं होती। एक वैरागी जिसे तुमने गृहस्थ जीवन के सुख से परिचित कराया, अपने सानिध्य से परिपूर्ण किया, संतान का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया। यदि मैं पिता न बनता
तो पितामह बनने का सुख कैसे प्राप्त होता। पार्वती, तुम्हारे आगमन से केवल मुझे ही नहीं, समस्त संसार को, कैलाश को एक नया अर्थ मिला है। स्वामी, कृतज्ञता व्यक्त करके आप हमें ऋणी बनाना चाहते हैं? कृतज्ञ तो हमें होना चाहिए। आप तो सदैव संपूर्ण थे और संपूर्ण रहेंगे। इसके पश्चात आपने हमें हर रूप में स्वीकार किया और हमारा जीवन परिपूर्ण किया। हमने ऐसे कई निर्णय आपकी इच्छा के विरुद्ध लिए। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा दक्षाई। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, आप रुष्ट भी हुए, किंतु कभी भी आपने स्वयं को हमसे न पृथक किया और न होने दिया। तुमसे पृथक होकर अपने आप को दंडित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी पार्वती। नहीं स्वामी, हमें आभास है हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, और जब आभार व्यक्त करने की बात हो सकती है तो क्षमा की क्यों नहीं।